जुबान में जब बयान किया जाता है तो उसकी दुरुस्तगी दूसरे को इंस्पायर करती है कि लिखने वाला किस कदर माहिर है जुबान में और जुबान के हदूदों के यूद को बड़ी अच्छी तरह समझता है। और आप ये जानते हैं कि हमारा 7th सी है, इससे पहले 6 सीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 7th सी का ताल्लुक है करेक्टनेस के साथ। इस करेक्टनेस से आम तौर पे बच्चे क्या मुराद लेते हैं, जरा पहले तो बच्चों से हमें एक तो जो है अपनी लैंग्वेज के एतबार से लैंग्वेज सही लिखनी चाहिए। इसके अंदर ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कोई फिगर लिख रहे हैं, अगर हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वैल्यू एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर हम कोई डेट लिख रहे हैं तो डेट भी करेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यानी फिगर करेक्ट होना चाहिए, डेट करेक्ट होनी चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप डेफिनेशनली देखेंगे तो इसका मतलब यही है कि फ्री फ्रॉम एरर यानी गलतियों से पाक, इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट्स एंड फिगर एंड ट्रूथ, सच भी हो, फैक्ट्स भी हो और एरर फ्री भी हो। पहला मतलब जुबानी एतबार से देखा जाए, लैंग्वेज के एतबार से देखा जाए तो हमारी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंक्चुएशन की गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज एरर नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके अंदर हमने कोई टाइम कोई डेट दी है तो वो भी ठीक होनी चाहिए, वरना इसका मतलब बहुत गलत निकलेगा। इसका मतलब ये निकलेगा कि हम केयरलेस हैं, हम प्रोफेशनल नहीं हैं और हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रखते। तो लिहाजा हमें ये ख्याल रखना चाहिए और ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, ये बात आने वाले तमाम कैफ लेवल के पेपर जिनके अंदर आपने पेपर सॉल्व करना है, ये उनके लिए भी है कि अगर आप गलती करेंगे तो वो गलती निकाली जाएगी इंग्लिश की और उसके नंबर काटे जाएंगे और आपको का केयरलेस बिहेवियर खत्म किया जाएगा। लिहाजा सबसे पहले तो वो कहते हैं कि यार ये जो अमेरिकन इंग्लिश की बीमारी आपको लगी है ना, इजेंट नहीं, इज नॉट। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी चीज जो है भाई कि शुडंट नहीं, शुड नॉट। इसी तरह वुडंट नहीं, विल नॉट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जी जो है आपको चेक करना है, अगर कोई फिगर या कोई वैल्यू या आप इस्तेमाल करें तो न्यूमेरिकल डाटा को दोबारा चेक कीजिए। एक आम आदमी न्यूमेरिकल डाटा गलत लिख के माजरत कर सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल आदमी किस मुंह से माजरत करेगा। लिहाजा इसको ठीक होना चाहिए। आपके टोटल एक दफा चेक नहीं होने चाहिए, डबल चेक होने चाहिए ताकि उसके अंदर गलती का एहतमाल ना रहे। एंड आपकी कम्युनिकेशन करेक्ट होनी चाहिए। ये बूस्ट करेगी कॉन्फिडेंस रीडर का कि अगर आप लैंग्वेज में इतने केयरफुल हैं तो बिजनेस में भी बहुत केयरफुल होंगे। तो करेक्ट करें मैसेज को। करेक्ट मैसेज ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, ज्यादा इम्प्रेसिव होता है, ज्यादा प्रिसाइज होता है, ज्यादा मुतासर करता है। ठीक है जी। तो पहली बात तो पॉजिटिविज्म के एतबार से वो कहते हैं कि कुछ हमने खामखा गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर ली है, जैसे यूटिलाइज। यूटिलाइज की जगह यूज होना चाहिए, एंड्योर की जगह ट्राई होना चाहिए, पार्टिसिपेट की जगह ज्वाइन होना चाहिए, असर्टेन की जगह फाइंड आउट, प्रोक्योर की जगह गेट और डीम की जगह थिंक और इंटेरोगेट की जगह क्वेश्चन। तो ये करेक्ट वे है काम को करने का। अब जो गलतियां आमतौर पे होती हैं वो क्या है, देखिए एक जुमला यहाँ पे लिखा है सिर्फ समझाने के लिए, और वो जुमला क्या है कि मोस्ट आउटलेट्स ग्रो एक्सेप्ट फैसलाबाद विद सी ड्रॉपिंग ऑफ 10%। जुमला इतना गलत है कि आउटलेट्स में जो है वो ये वाला आउटलेट नहीं आना था, वो ये वाला आउटलेट आना था। अच्छा, ग्रो की जगह ग्रू आना था। ठीक है, सेकंड फॉर्म आनी थी। एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट आना था कि इसके सिवाय। फैसलाबाद के स्पेलिंग फैसला बेड लिखे हुए फैसलाबाद था, और इसी तरह से ये चुड़ैल वाला विच है और ये जो है ये एक्चुअल विच है, मींस के जो। अच्छा, और फिर उसके बाद ड्रॉपिंग ऑफ डिक्लाइंड, एंड देन यू सी ये है सही, मोस्ट आउटलेट्स ग्रो एक्सेप्ट फैसलाबाद विच डिक्लाइन 10%।
अब ये ज्यादा जुमले क्यों नहीं दिए आप जानते हैं, चूंकि हम साथ आपको इंग्लिश का फंक्शनल इंग्लिश का भी एक कोर्स दे रहे हैं तो वो उस तरफ कवर हो रहा होगा, इसे यहाँ पे ये बता दिया गया है, लेकिन ये सारे का सारी फरीजा आप उस तरफ अंजाम दे रहे होंगे। तो बच्चों, यहाँ तक अगर आपको बात समझ आई है तो आप जी लिख के एंटर कर दीजिए। मेरी तसल्ली हो जाएगी कि यू गॉट इट एंड